कहते हैं कुछ इंतज़ार मौत के बाद भी ख़त्म नहीं होते। गांव के उस पुराने सूखे हुए बरगद के पेड़ के पास हर रात कोई बैठा होता है। लाल चुनरी में वो हिलती भी नहीं, बस इंतज़ार करती रहती है। और अगर किसी ने उसे देख लिया तो वो उसे देखना बंद नहीं करती। वेलकम टू 3 AM स्टोरीज। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से भूले हुए गांव में सौरभ अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। कच्चा पक्का सा पुराना घर, दीवारों पर दरारें और रात में एक अजीब सी खामोशी। पर दादी हर शाम दरवाजा बंद करते हुए कहती, सुन, अंधेरा होने के बाद उस बरगद के पेड़ के पास मत जाना। उनकी आवाज़ में डर नहीं, तजुर्बा था। लेकिन सौरभ शहर में पड़ा था, उसे लगता था ये सब बस गांव की अंधविश्वास भरी कहानियां हैं। एक दिन सौरभ ने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी रामू काका से पूछा, रामू काका, ये लाल चुनरी वाली कौन है? रामू काका के हाथ कांप गए और बीड़ी उनके होठों से गिर गई। उन्होंने बिना आंखें मिलाए कहा, नाम मत ले उसका। वो साख चुन्नी है। शादी हुई थी उसकी। पूरा गांव नाचा था। लेकिन उसी रात उसका पति मर गया। सुबह उसे उसी के कमरे में पाया, पर वो हंस रही थी और उसके हाथ खून से भरे हुए थे। लोगों ने कहा वो पागल हो गई थी। इसीलिए उसने अपने पति को अपने हाथों से मार डाला। लेकिन 3 दिन बाद वो उसी बरगद के पेड़ से लटकी मिली। उसकी आंखें खुली हुई थी और होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उसे कोई मिल गया हो। उसी रात सौरभ अपने दोस्तों के साथ घूमने निकला, लेकिन लौटते वक्त उसे रात के 3 बज गए। सड़क सुनसान थी और हवा अचानक ठंडी हो गई। तभी उसने देखा, बरगद के पेड़ के नीचे कोई बैठा था। उसकी लाल चुनरी, लंबे बिखरे बाल, हाथों में कांच की चूड़ियां। सौरभ हंसा, कोई औरत होगी। लेकिन जैसे ही वो पास गया, वो औरत धीरे धीरे अपना सिर घुमाने लगी और उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ, खाल जगह जगह से फटी हुई और आंखें पूरी तरह सफ़ेद, जैसे अंदर कुछ भी ना हो। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसके पैर उल्टे थे, एड़ियाँ आगे, उंगलियां पीछे। सौरभ की सांस रुक गई, वो हिल भी नहीं रहा था। तभी वो औरत उसके बिल्कुल पास आकर फुसफुसाई। तुम मेरे पति हो? उसकी सांस जले हुए मांस की बदबू से भरी हुई थी। अगली सुबह सौरभ घर आ गया, लेकिन वो सौरभ नहीं था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, होठ सूखे और चेहरा बिल्कुल खाली था, मानो जैसे कोई भाव ही ना हो। रात होते ही वो चुपके से उठता और बाहर चला जाता, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। दादी ने एक रात उसका पीछा किया। बरगद के पेड़ के नीचे सौरभ खड़ा था। उसके सामने वो औरत, इस बार और पास और ज्यादा सड़ी हुई। सौरभ के हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो उसके हाथों में चूड़ियां पहना रहा था। एक एक करके कांच उसी खाल में धंस रहा था, खून बह रहा था, लेकिन सौरभ मुस्कुरा रहा था। दादी चिल्लाई, सौरभ, वापस आ जा। सौरभ ने धीरे से मुड़कर देखा। उसकी आंखें अब पूरी सफेद थी और उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसने धीरे से कहा, अब मैं अकेला नहीं हूँ।
अचानक वो औरत उसके पीछे आकर खड़ी हो गई और अपने जले हुए हाथ उसके गले के चारों तरफ लपेट दिए। अगली सुबह गांव वालों ने सौरभ को उसी बरगद के पेड़ से लटका हुआ पाया। उसके हाथों में टूटी हुई चूड़ियां थी और चेहरे पर वही मुस्कान। आज भी रात के 3 बजे अगर कोई उस रास्ते से गुजरे तो उसे एक लड़का और एक औरत हाथ पकड़े खड़े दिखते हैं। और अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो अगली रात तुम्हारे हाथों में भी चूड़ियां होंगी। और याद रखना, अगर कभी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें पति कहकर बुला रहा है तो जवाब मत देना, क्योंकि वो इंतज़ार अब भी ख़त्म नहीं हुआ।